अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट F, लास्ट पार्ट है इसका। हमेशा की तरह y को सब्जेक्ट बनाइए। 3x 25 यहाँ लाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और 4y जो कि नेगेटिव है वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आकर सबसे डिवाइड करवाएगा। फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। y को सब्जेक्ट बनाना आपको आना चाहिए। 4x और ये हो जाएगा 16 यहाँ पर आकर नेगेटिव और y वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 16। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पहले फ्रैक्शन वाली इक्वेशन सॉल्व करें, क्योंकि फ्रैक्शन वाली इक्वेशन हमें एग्जैक्ट आंसर देती है। ठीक है, तो x और y, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3। x की जगह मुझे कोई ऐसा वैल्यू रखनी है जो 25 से माइनस हो तो वो 4 से डिवाइड भी हो जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रख रहा हूँ अपने पास 0 रख के चेक करते हैं। 0 रख के चेक किया तो 25 ही आ रहा है और डिवाइड नहीं होता 4 से, छोड़ दीजिए 0 को। -1 रखा, अगर -1 रखते हैं तो ये आ रहा है माइनस का 28 और माइनस का 28 4 से डिवाइड होता है तो 4 7 जा 28 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे -7, -1 रखेंगे तो -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम रख के देखेंगे। +1 रखा था मैंने, +1 पे 22 आ रहा है, वो सॉल्व नहीं होता। 2 रख कर देखेंगे तो 19 सॉल्व नहीं होता। -2 रख के चेक किया तो 31 आ रहा है। 3 चेक किया, नेगेटिव का सॉल्व नहीं हो रहा। पॉजिटिव का 3 रखा तो 16 आ रहा है। ठीक है, अगर अब हम पॉजिटिव का यहाँ पर 16 रखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव का 3 और इक्वेशन वही माइनस का 25, 3 3 9 में से 25 के तो माइनस का 16/4 और ये 3 पर -4 ही आंसर आएगा। ठीक है, 4 1 4, 4 4 16 ऐसे करके। ठीक है, अब हम 3 के बाद -3 चेक किया था मैंने, बिल्कुल -3 चेक किया था। अब हम 4 चेक करते हैं कि क्या 4 से आएगा। 4 से नहीं आ रहा। -4 से ट्राई करें तो 37 नहीं होता डिवाइड। 5 चेक करें तो 10 4 से डिवाइड नहीं होता। -5 ट्राई किया, -5 ट्राई किया तो 40 आ रहा है। ठीक है, अब हम -5 ट्राई करेंगे। -5 से आ रहा है माइनस का 40 और माइनस का 40 जब 4 से डिवाइड होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि -5 पर -5 पर ये आ रहा है माइनस का 10। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए, काफ़ी हैं। अब बाकी चेक करते हैं दूसरी इक्वेशन को। ठीक है, y x इज इक्वल्स टू वाई वाली। ठीक है, नहीं y गलत बोल दिया मैंने, x इज इक्वल्स टू वाई गलत बोल दिया मैंने। y इज इक्वल्स टू 4। अब x की जगह वैल्यू रखनी है माइनस का 16। पहले रखेंगे हम -1। ठीक है, चूँकि हमारे पास पहले -1 ही है तो ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, 20 आ रहा है। -1 पर -20 आ रहा है, छोड़े -1 ना लें, +1 लेके चेक करें। +1 पे 12 आ रहा है, अगर मैं +1 रखता हूँ तो ये आ गया माइनस का 12। ठीक है, और 3 रख के चेक करें। अब 3 पर -4 आ गया भाई, 3 पर -4 आ गया। अब 5 रख के चेक कर लेते हैं। 5 पर 4 आ गया, 5 पर +4 आ गया। ये सारे पॉइंट्स आपने खुद से भी चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं तो सारे कर करके बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आपने पेपर में करने कैलकुलेटर से यूज़, लेकिन आपने मिटाने नहीं है। मैं तो मिटा रहा हूँ, आप मिटाई मत दीजिएगा, चूँकि टीचर आपका ये चेक करेगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट कैसे सेलेक्ट किए। ठीक है, अच्छा, -1 का -7, ओके, -1 का -7 हमारे पास यहाँ कहीं होगा। फिर क्या है, 3 का -4, x का 3 y का -4 आएगा यहाँ कहीं पर। ठीक है, अब मुझे चाहिए एक लाइन जो कि स्ट्रेट हो बिल्कुल और इन दोनों पॉइंट से गुजरती ही हो। ठीक है, ये आ गया। अब 2 पॉइंट लेते हैं दूसरे, x का 1 y का -12 आ रहा था। 5 4 लेके चेक कर लेते हैं, x का 5 y का 4। ओह वाह, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है। x का 5 y का 4 यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, और 3 -4 तो हम ऑलरेडी ले भी चुके हैं। 3 -4, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ इनसे मिलेगा। ये कुछ इस तरह से बननी चाहिए लाइन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का आएगा, माइनस नीचे की तरफ को एक्स बना हुआ होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।